नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का दिल्ली से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच जनहित सुशासन पर हुई चर्चा। शहरी विकास सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार पर भी हुई बातचीत। राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर हुई चर्चा। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों पर की बात। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी की साझा। दोनों नेताओं के बीच जनहित और सुशासन पर हुई चर्चा। लखनऊ से खबर, जहां पर बिजली विभाग के टेंडर में हुआ बड़ा घोटाला। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बड़ी गड़बड़ी। सस्पेंड जीएसटी वाली फर्म करती रही काम, अधिकारी नहीं लगा पाए लगाम। सस्पेंड जीएसटी पर दिया गया टेंडर। बरेली में टेंडर प्रक्रिया में बड़ा गोलमाल। मेमर्स अनीस खान पर बिजली विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी। सस्पेंड जीएसटी पर नहीं दिया जा सकता है टेंडर। अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार को पहुंचाया गया फायदा। सस्पेंड जीएसटी होने के बाद भी पेमेंट कर दिया गया। 18% जीएसटी रोक के पेमेंट किया गया। एक्सिन जुनैद आलम का कारनामा चर्चाओं में है। बरेली सिविल डिवीजन के वर्तमान में है एक्सिन जुनैद आलम। बिजली विभाग अक्सर चर्चाओं में रहता है। ताजा मामला मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से जुड़ा हुआ है। बरेली में एक फर्म को टेंडर होता है। टेंडर के दौरान ही फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो जाता है। ऐसे में वो फर्म काम करती रहती है। अधिकारियों के साथ मिलीभगत से उसका भुगतान भी होता है। ये भुगतान थोड़ा बहुत नहीं, 50 लाख का भुगतान होता है। अब सवाल खड़ा हो रहा कि आखिर किस बिहाफ पे वो फर्म काम करती रही जब उसका जीएसटी सस्पेंड था। तमाम अधिकारी इन सवालों के जवाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब भ्रष्टाचार हुआ है, कमी हुई है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आपसी मिलीभगत के चलते अधिकारियों की ये पूरा कारनामा हुआ? तमाम तरह के अन्य आरोप भी लग रहे हैं, जिनको लेकर के भी अभी किसी तरह की कोई जो है सफाई नहीं आई। देखना होगा कि जिसका नाम मोहम्मद अनीस खान ठेकेदार नाम से है, उसका सस्पेंड जीएसटी था, इसके बावजूद काम करती है, उस पर अब क्या कार्रवाई होती है। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? ये जो टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घपला देखने को मिला। बिल्कुल साथ ही मध्यांचल विद्युत निगम के तहत बरेली में टेंडर निकला था। टेंडर में जो प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान जो है ये ठेकेदार जो संबंधित फर्म होती है, उसका टेंडर निरस्त होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सामान्य प्रक्रिया चलती रहती है। टेंडर दिया जाता है, पेमेंट भी हो जाता है। इसके अलावा इसके बाद भी जब टेंडर इस फर्म का निरस्त था, उस दौरान भी कई टेंडर दिए जाते हैं, इनका भुगतान दिया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर जब इतनी सघन चेकिंग के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो आखिर कैसे एक व्यक्ति को, एक फर्म को लगातार टेंडर मिल रहा है। निश्चित तौर पर इसमें जो नाम आ रहे हैं वो तमाम जो पुराने अधिकारी उनके आ रहे हैं। जुनैद आलम नाम के एक एक्सियन है, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा इस फर्म पर बनी हुई, जिसके चलते लगातार इसको कम काम मिल रहा है और भुगतान हो रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घोटाला किया गया है। फिलहाल इस मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। आगरा से खबर, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो, कैश वैन, एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में कैश वैन के उड़े पर खच्चे, कैश वैन में सवार एक की मौत, 2 गंभीर।
रूप से घायल गाड़ी काट कर सभी को निकाला गया है बाहर। स्थानीय पुलिस और डायल 112 मौके पर पहुंची, जांच जारी। आगरा थाना खंदौली क्षेत्र के नाउदकट के पास की ये घटना बताई जा रही है। कानपुर से खबर, जहां पर पिता पुत्र के डबल मर्डर का मामला, आरोपियों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों को मारने का वीडियो सामने आया। आरोपियों ने बेरहमी से की हत्या करने वाले का वीडियो वायरल। आरोपियों ने बेरहमी से की हत्या करते हुए वायरल हुआ वीडियो। नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर की यह घटना बताई जा रही है। हत्या करते हुए वायरल हुआ वीडियो। पिता पुत्र की गई हत्या, आरोपियों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल। दोनों को मारने का वीडियो आया सामने। हापुड़ से खबर, जहां पर देसी घी क्रीम को लेकर छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी। भारी मात्रा में रखी गई थी घर में क्रीम, आसपास क्षेत्र में सप्लाई की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 5 सैंपल कलेक्ट किए। रिफाइंड सोयाबीन तेल के लिए गए सैंपल। बाबूगढ़ क्षेत्र के बनखंडा में हुई है छापेमारी। आसपास क्षेत्र में सप्लाई की जा रही थी। देसी घी क्रीम को लेकर की गई छापेमारी। रिफाइंड सोयाबीन तेल के लिए गए सैंपल्स। बाबूगढ़ क्षेत्र के बनखंडा में हुई छापेमारी। हमीरपुर से खबर, जहां पर तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बच्चों की उम्र करीब 7 साल, 8 साल और 9 साल बताई जा रही है। बच्चों की मौत के बाद परिजनों में शोक है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। मामला मौदाहा कोतवाली इलाके के खांडे गांव का बताया जा रहा है। बच्चों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर जताया दुख।
हापुड़ से खबर जहां पर श्रद्धालु से भरी बस को कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद से वैष्णो देवी जा रहे थे श्रद्धालु। थाना हाफिजपुर क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। श्रद्धालु से भरी बस को कैंटर ने मारी टक्कर। थाना हाफिजपुर क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। साहब बीच सड़क से गाड़ी हटा लीजिए। चिलचिलाती धूप में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के जवान के अनुरोध पर बलिया में बीच सड़क पर बवाल मच गया। ट्रैफिक पुलिस को शराबियों ने कॉलर पकड़कर अपनी गाड़ी से घसीट कर ले जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने जनता से मदद मांगी है। मुझे इन शराबियों से बचा लीजिए। जनता को सुरक्षा देने वाली पुलिस जनता से मदद मांग रही, जिसके बाद बागी बलिया की जनता ने पुलिस की सुरक्षा करते हुए ऐसी मदद की कि शराबियों की हेकड़ी निकालते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ और एक घसीट कर लात जूतों से पिटाई की। बताया जा रहा है कि तस्वीरें बलिया के शहर कोतवाली क्षेत्र की है। जगन्नाथ तिराहे खड़े थे। क्या हो रहा था यहाँ पे? अभी इसके कुछ देर पहले वहाँ पे एक गाड़ी यूपी 52 नंबर की थी, वहाँ खड़ी थी बीच सड़क पे। तो हम कहे कि साइड में कर लीजिए, जाम लग रहा है। इतने पे वो लोग दारू पिए थे और गाड़ी से उतर के हमारे साथ गाड़ी लड़ाई कर और कालर भी पकड़ लिए, लेकिन यहाँ की पब्लिक ने बुलंदशहर में जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गंगावास पहाड़ में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर गाजीपुर से, जहां मोहम्मदाबाद स्थित यूसुफपुर फाटक पर उस समय हलचल मच गई जो भारी संख्या में बीती रात पुलिस बल गाजीपुर के सपा सांसद अफजल अंसारी के प्रत्येक घर पहुंच गए। सीओ मोहम्मदाबाद सुधाकर पांडे के नेतृत्व में पहुंची टीम ने दरवाजा खुलवाकर सांसद के भतीजे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस थमाया और उनसे बिना अनुमति यहाँ रुकने पर कई सवाल किए। इस दौरान सपा समर्थित सुभाषपा से मऊ विधायक अब्बास अंसारी और उनके चचेरे बड़े भाई सपा विधायक शोएब अंसारी भी नजर आए। पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को 13 मई से केवल 3 दिनों तक मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर रहने की अनुमति मिली थी, लेकिन सूचना मिली है कि वो तय सीमा से अधिक दिनों से वहीं पर ठहरे हुए हैं। इसी सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। आपके ऊपर जो पूर्व में मुकदमे एक्ट में जो चित्रकूट में इनके ऊपर कायम था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कहे थे, जिनमें इनको एक फौरी राहत देते हुए ये अनुमति दी गई थी कि 3 दिन के लिए अगर ये वहाँ पर जो है लखनऊ में अनुमति जो इन्हें प्रदान की गई उसके तहत ये 3 दिन के लिए गाजीपुर में प्रवास कर सकते हैं। जो पिछला आदेश इन्होंने हमारे यहाँ भेजा था वो 13 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और 13 से कई दिन का समय हो गया और जो हमारी गोपनीय सूचनाओं के आधार पर ये मालूम पड़ा कि ये यहाँ पर रह रहे हैं, लगातार आकर रात में विश्राम कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने इनको एक नोटिस जारी की है कि यदि आपको कहीं माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कोई और आधिकारिकता प्राप्त कोई पत्र प्राप्त हुआ हो जिसके तहत आप यहाँ रह रहे हैं, चूँकि पिछला आदेश जो है केवल 3 दिन यहाँ प्रवास का था, तो वो उसकी अवधि आपकी बीत चुकी है। अगर आपके पास कोई इससे संबंधित आदेश आपने कराया हो जो हम लोग के संज्ञान में नहीं आया, उसे हमारे संज्ञान में लाया जाए।
मथुरा जनपद में एक छात्र के साथ हुए कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी इटावा ने घटना के विरोध में गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी इटावा को सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। को एक ज्ञापन दिया है राज्यपाल संबोधित, किस उद्देश्य को लेकर के? देखिए, महोबा में नीट की छात्रा जो है वो कोचिंग से लौट रही थी और उसको लोगों ने पकड़ा, 16 दिन गायब रखा, उसके साथ बलात्कार किया गया, शादी का दबाव बनाया गया, सिगरेट से जलाया गया। ये इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, इसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल को जगाने के लिए आज का ज्ञापन दिया। जनपद सीतापुर के थाना बलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम छतनवा से 13 वर्षीय किशोर सुफियान के लापता होने का मामला सामने आया है। करीब 1 महीने बीत जाने के बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं लग सका, जिससे परिवार बेहद परेशान और सदमे में है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि सुफियान करीब 1 महीने पहले अचानक घर से लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने थाना बलिया सुल्तानपुर में गुमशुदगी दर्ज कराई। ये हम 26 तारीख से 26 अप्रैल से हमारा बेटा गायब है। उसका नाम सुफियान है। हम लोग बहुत पैरवी कर लिए, कहीं से कहीं दिख नहीं रहा है। कितने दिन हो गए हैं गायब? अच्छा, आज कितनी तारीख हो गई है? 26 ही हो गई। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। बच्चे का कोई जासूस नहीं पता चल पा रहा है। थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत की है। थाने वाले सभी लोग लगे हुए हैं, कहीं से कहीं कोई प्रक्रिया मिल नहीं पा रही। बाराबंकी जनपद के सतरक थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले। घटना गेंदवर गांव से लगभग 500 मीटर दूर खेत पर लगे चिलवर के पेड़ पर हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सतरक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों शवों को पेड़ से उतरवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंडला जिले के घुघरी थाना क्षेत्र के घोरेघाट गांव में एक बेहद सनसनीखेज और दलदला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर एक किसान एक किराना दुकान पर सामान के पैसे मांगने जैसे मामले पर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बोलवेल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बाहर से बुलाए गए कथित गुंडों ने एक ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक वारदात में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि परिवार के कई अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ में घुघरी थाना अंतर्गत गोरेघाट गांव है, जहां पर मंडला से एक बोरिंग मशीन में कुछ आदमी गए हुए थे। वहां पर एक स्थानीय व्यक्ति के यहाँ बोरिंग करने के पश्चात एक छोटी सी वहाँ खाने की दुकान है। वहाँ खाना खाने के बाद बोरिंग मशीन में जब चाबी नहीं मिली इनको, तो वहाँ पर कुछ लोग मिले, उनको चाबी की पूछताछ की। कारण मेरे को पता नहीं था। मैं रात में सोया था बच्चों के साथ घर में। कितने बजे? लगभग 12 बजे। तो ये लोग 12 बजे रात में आके दुकान में कौन आया था? करने लगे। कौन आया था? ये नर्मदा बोरवेल वाले मंडला के हैं से बोल रहे थे। लाठी डंडा लेके आए थे सब लोग। उनके पास हथियार भी रखे थे। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं उठा, फिर मैं कहूँ दुकान में कैसे भाई तोड़ फोड़ हो रहा है, कोई दरुआ रुआ तो नहीं है। तो मैं जाके फिर ऐसे निकल के देखा तो उनके पास 20-25 के ग्रुप लड़कन के लौंडे लौंडा लठ रखे थे लंबे लंबे, और एक लठ तो मेरे को जमाए। और उसके बाद फिर भैया मैं कहूँ मैं काहे मार रहे हो और क्या गलती हो गया मेरे से, मेरे घर में आके तोड़ फोड़ कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो ये नहीं है ऐसे करके बोले थे। इसका एक भाई है वो है। उसके बाद फिर दरवाज़ा तोड़ दिए पूरा।
खबर जनपद फिरोजाबाद से, जहां पर थाना टुंडला क्षेत्र के गांव वलीनगर के अंजारा में एक अवैध रूप से संचालित हो रहे एमएस हॉस्पिटल में मजदूर की जान चली गई। परिजनों के मुताबिक मरीज को एमएस हॉस्पिटल में हार्निया के ऑपरेशन के लिए 19 मई को एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल का संचालन कर रहे डॉक्टर पीके यादव ने 20 मई को हार्निया का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत और बिगड़ गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे